लेकिन शर्मिली की अदाएं ऐसी थीं कि सामने वाला शर्म से पानी पानी हो जाए। शर्मिली का जादू पूरे मोहल्ले में छाया हुआ था, लेकिन उसका वश उसके पति चंदू पर ही नहीं चल पाता था। चंदू को शराब की लत थी, इसलिए शराब के नशे में चंदू पर शर्मिली का नशा नहीं चढ़ पाता था। शर्मिली को भी एक नशा था, पान का। शर्मिली पान सिर्फ इसलिए खाती थी क्योंकि उसके होठ और जीभ लाल हो सके। शर्मिली के उस होठों की लाली में मोहल्ले के लड़कों के साथ बनारसी भी रंग जाना चाहता था। बनारसी, हमारे लिए पान बनाना तो। जी भाभी जी। और हाँ, कत्था थोड़ा ज्यादा लगाना। वो क्या है ना, आजकल हमारे होठ लाल नहीं हो रहे हैं। भाभी जी आपके लिए तो स्पेशल कत्था लाए हैं। देखना आपकी जीभ और होठ दोनों लाल हो जाएंगे। अच्छा, फटाक से लाल हो जाएंगे। खाइए भाभी जी। खाते हैं। एक काम करो, एक पान और लगा दो, हम घर जाके खाएंगे। जी भाभी जी। शर्मिली के होठों से निकलते पान के रस को देख बनारसी पान वाले की सांसें चढ़ने लगी थीं। बनारसी भी उस पान के रस में डुबकी लगाने को तैयार था। उसे बस इंतजार था शर्मिली के इशारे का। पेपर देना। जी अभी लाया। हम साफ कर दें भाभी जी? कर दो। शर्मिली को देख, बनारसी को देख जैसे इशारा मिल गया था। अपनी भावनाओं पर बनारसी ने जो ताला लगाया था, शर्मिली की मुस्कुराहट ने चाबी का काम कर दिया। बनारसी अब शर्मिली पर अपने प्यार का गुलकंद फैलाने वाला था। बनारसी, ये क्या कर रहे हो तुम? पगला गए हो क्या? भाभी जी हम तो बस पान का स्वाद ले रहे थे। इस पान के रस के स्वाद से तुम्हारा जी भर जाएगा का? जी तो नहीं भरेगा, उसके लिए तो पान के साथ साथ आपके होठों के रस का भी स्वाद लेना पड़ेगा। बड़े बेशरम हो गए बनारसी। वो तो हो ही गए हैं। अब जब बेशरम हो ही गए हो तो फिर पूरी तरह से ही बेशरम हो जाओ ना। और सिर्फ होठ क्यों, हमारे पूरे बदन का रस चूस लो ना। चलो। पेपर देना, पेपर दो ना। हम इतनी देर से पेपर मांग रहे हैं तुमसे, कहाँ खोए हुए हो? हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं। पान तैयार हो गया हमारा? हाँ हाँ तैयार हो गया। जल्दी से लपेट दो, हम घर जाके खाएंगे। हिसाब में लिख देना। जी भाभी जी। शर्मिली के बदन का एक एक अंग ऐसा है जैसे बड़े ही कारीगरी से तराशा गया हो, बिल्कुल एक सुंदर मूर्त की तरह। लेकिन प्यार की कमी से शर्मिली के जज्बात अब एक मूर्त की ही तरह होने लगे थे। शर्मिली को प्यार अब कैसे भी चाहिए था। आज तो मैं बिरजू को रिझा कर ही रहूंगी। शर्मिली,
कहाँ है? बड़ी तैयार होकर बैठी हो? मुझे क्यों नहीं बताया? आज तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। अरे क्या कर रही हो? हटाओ इसको, मुझे दिख नहीं रहा। आज रात हम दोनों एक जिस्म दो जान बन जाएंगे। अरे क्या कर रही हो तुम? हटो। अरे ये क्या? कौन है? अंदर आ जाओ। भाभी जी हम हैं। अरे तुम कैसे आना हुआ? भाभी जी आपने पान मंगवाया था। बड़े सही समय पर आए हो। एक ये पानी तो है जो हमारे मुंह से लगता है, वरना हमारे पति तो। अब एक काम करो ना, हमारे हाथों में आटा लगा है, एक पान निकाल के हमें खिला दो ना। जी भाभी जी। बनारसी के उस स्पर्श ने जैसे शर्मिली के जिस्म में 440 वोल्ट का करंट पैदा कर दिया हो। उस करंट के झटके से शर्मिली के बदन की गर्मी को मानो एक ठंडक का एहसास हुआ। लेकिन इतने सालों से प्यासे जिस्म के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मदद तो चाहिए, आटा गूंथने में भी और शरीर को गूंथने में भी। हाँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जी वो हम पान देने के लिए आए थे। दे दिया पान? जी। चल निकल। और हाँ, अगली बार है ना, पान बाहर से देना, ठीक है? निकल। क्या हुआ, खाना नहीं बना अभी तक? बन जाएगा थोड़ी देर में। जब बन जाए ना, मुझे उठा देना। जी। बनारसी के उस स्पर्श ने शर्मिली को उम्मीद की ऐसी किरण दिखाई जिससे वो रेगिस्तान की रेत से ज्यादा गर्म जिस्म को ठंडक पहुंचा सकती थी। अब उसे बस उस मौके का इंतजार था जब अपने जिस्म की इस गर्मी को शांत करने के लिए वो अगला कदम उठाती। शर्मिले। जी जी, आप उठ गए? कहाँ मर गई थी? अरे वो शाम हो गई है ना, कपड़े उतारी थी डोरी से। हाँ हाँ ठीक है, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी लाती हूँ।
जल्दी लाओ। हाँ हाँ, ला रही हूँ। अरे जल्दी ला। जी जी, बस इतनी देर। लाई। ये लीजिए आपका खाना। ये रूखा सूखा खाना दोगी तुम मुझे? हैं? मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हें? आपको तो जैसे बहुत परवाह है ना मेरी। आपको पता भी है कि पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए होता है? क्या मूड खराब कर रही हो तुम? क्योंकि तुमने मेरा मूड खराब किया है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि औरत को क्या चाहिए होता है? उसकी भी कोई चाहत होती है। तुम्हें तो बस अपनी दारू से मतलब है। क्या बेशर्मों वाली बात कर रही हो तुम? सारा मूड खराब कर दिया तुमने। तुमसे तो बात ही नहीं करनी है। नहीं खाना मुझे, खा लो तुम। सूखी रोटी और अचार। जा रहा हूं मैं। रात हो गई थी और बनारसी की दुकान बंद करने का समय हो गया था। लेकिन बनारसी को इस बात का एहसास जरा भी नहीं था कि इस रात बनारसी की वो इच्छा पूरी होने वाली है जिसकी कामना वो शर्मिली को देखकर अक्सर करता था। भाभी जी, इतनी रात को? वो हमें पान खाने की तलब हो रही थी। खिलाओगे क्या? जरूर भाभी जी, नेकी और पूछ पूछ। अपना पान खुद ही खाओगे बनारसी? भाभी जी, अपना कहाँ रहा? अब तो ये आपका हो गया है। अच्छा, अब जो ये मेरा है तो इसे मैं ही खाऊंगी। भाभी जी, मैंने आपको कितनी बार पान खिलाया है? अब आपकी बारी है। अच्छा, तो ठीक है।